Now let us see what is radius of gyration. रेडियस ऑफ गायरेशन इसको कैसे डिनोट किया जाता है? रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है ये देखने के लिए हम एक आर्बिट्ररी शेप का बॉडी कंसिडर करेंगे विच इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन. सपोज इस बॉडी का मास 1 किलोग्राम है और इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. अगर हम इस बॉडी को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दें और इसी एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट करें एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर देंगे. मास वही है 1 किलोग्राम के बराबर. अगर ये इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर 1 मीटर के बराबर होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर. मास 1 किलोग्राम, डिस्टेंस 1 किलोग्राम, 1 स्क्वायर 1, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. अगर इसका डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए, यही मास अगर 2 किलोग्राम डिस्टेंस पर रोटेट करवाया जाए अबाउट द सेम एक्सिस, अब आर की वैल्यू हो जा रही है 2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? आई इट विल बी इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर. मास वही है 1 किलोग्राम, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 2 है, 2 स्क्वायर विल बी 4. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दिस केस इट विल बी इक्वल टू 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. सो here we are getting the value of moment of inertia of this particle same as that of the moment of inertia of this body when this particle is rotating about the same axis of rotation at this particular distance. So this particular distance is called radius of gyration. तो इस distance को हम लिखेंगे k. moment of inertia का formula I equal to mr square. बॉडी का मास m है, डिस्टेंस को हम लिख रहे हैं k, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट विल बी इक्वल टू m इंटू के स्क्वायर. ये पर्टिकुलर डिस्टेंस रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाता है. सो के स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू आई अपॉन m और रेडियस ऑफ गायरेशन इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई अपॉन m. कैसे डिफाइन करोगे रेडियस ऑफ गायरेशन को? रेडियस ऑफ गायरेशन वो पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है फॉर अ पार्टिकल सो दैट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस इज सेम एज दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी ऑफ सेम मास. रेडियस ऑफ गायरेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ गायरेशन एक इंडिकेटिव मेजर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसका एक इंडिकेटिव मेजर है. रेडियस ऑफ गायरेशन इट इज एन इंडिकेटिव मेजर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी. ये बताता है कि रोटेटिंग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है या ज़्यादा. अगर किसी बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा. अगर बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन कम है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा. सो इट इज़ एन इंडिकेटिव मेजर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. किसी भी रोटेटिंग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करने के लिए 2 थ्योरम्स यूज़ किए जाते हैं. पहला थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम की स्टेटमेंट देखने से पहले हम लोग एक रिजिड रोटेटिंग बॉडी कंसीडर करेंगे ऑफ आर्बिट्ररी शेप. सपोज दिस द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी, दिस द एक्सिस passing through center of mass perpendicular to the plane of the body. Suppose इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज IC. सपोज ओ कोई भी पॉइंट है इस बॉडी का एंड सपोज दिस इज अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू
पॉइंट ओ, और इस एक्सिस के अबाउट सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का आई ओ है। इन दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस सपोज एच है। देन पैरेलल एक्सिस थ्योरम के मुताबिक आई ओ इट विल बी इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, जहाँ पर एम इस बॉडी का मास है। तो स्टेटमेंट हो जाएगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, पॉइंट ओ इज एनी पॉइंट, so IO, it is the moment of inertia about an axis passing through any point, is equal to sum of its moment of inertia about an axis passing through its center of mass and product of mass of the body and square of the distance between the two parallel axes। ये मैथमेटिकल फॉर्म है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम इस बॉडी का एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे जिसका मास dm है। सपोज ये एलिमेंट पॉइंट P पर प्रेजेंट है। पॉइंट P को ज्वाइन करेंगे पॉइंट O से, OC को आगे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सपोज दिस परपेंडिकुलर इज D। पॉइंट P को पॉइंट C से ज्वाइन करेंगे। दो राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। पहला राइट एंगल्ड ट्रायंगल है PCD, दूसरा राइट एंगल्ड ट्रायंगल है POD। ये दो राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। पहले राइट एंगल्ड ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? डायगोनल स्क्वायर इन दो साइड्स के स्क्वायर्स की जमा के बराबर होगा जो राइट एंगल बना रही। सो फॉर दिस राइट एंगल्ड ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम विल बी CP स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। दूसरे राइट एंगल्ड ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ट्रायंगल POD में। यहाँ पर OP डायगोनल है, सो OP स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। OD ये साइड को हम तोड़ के लिखेंगे, OD इज इक्वल टू OC प्लस CD। सो OP स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू OD की वैल्यू OC प्लस CD, OD स्क्वायर है सो इट विल बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। एक्सपांड करेंगे OC प्लस CD ब्रैकेट स्क्वायर को यूजिंग A प्लस B स्क्वायर। एक्सपांशन क्या होता है A प्लस B ब्रैकेट स्क्वायर का? A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो एक्सपांशन हो जाएगा OC प्लस CD ब्रैकेट स्क्वायर का OC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स OC इंटू CD प्लस CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर को लिखेंगे एज इट इज। लेकिन CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू CP स्क्वायर। सो दिस इक्वेशन विल बिकम OP स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस 2OC इंटू CD प्लस CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। वी हैव टू पुट इट एज CP स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे बाय DM और इंटीग्रेट करेंगे। So let us see what we will get. Integration of OP square DM, DM से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। OP square DM it will be equal to इंटीग्रेशन OC square DM प्लस इंटीग्रेशन 2OC CD इंटू DM प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगी? इंटीग्रेशन CP स्क्वायर DM। वैल्यूज पुट करनी है। OP स्क्वायर DM ये इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा? इट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO
बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा OP स्क्वायर DM। ये DM एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस एक्सिस। अगर इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O यानी IO। तो OP स्क्वायर DM की वैल्यू मिलेगी इक्वल टू IO इक्वल टू इंटीग्रेशन OC स्क्वायर DM। OC स्क्वायर DM की वैल्यू क्या हो जाएगी? व्हाट इज OC? दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू H, इट इज कांस्टेंट। तो इसको हम इंटीग्रेशन साइन से पहले लिख लेंगे। क्या बचेगा? इंटीग्रेशन DM, और इंटीग्रेशन DM तमाम एलिमेंट्स के मासेस की जमा किसके बराबर होगी? इस ऑब्जेक्ट के मास के बराबर होगी। सो इंटीग्रेशन DM इट विल बी इक्वल टू मास कैपिटल M ऑफ द बॉडी प्लस दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0। अगर हम ओरिजिन को कंसिडर करें टू बी एट द सेंटर ऑफ मास, देन दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0 प्लस इंटीग्रेशन CP स्क्वायर DM। CP स्क्वायर DM किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। और अगर इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, दैट इज दिस विल बी इक्वल टू IC। तो टर्म्स को रीअरेंज करके लिखते हैं। सो वी विल गेट IO इक्वल टू IC को पहले लिख लेंगे प्लस M इंटू H स्क्वायर OC स्क्वायर। OC is H, so OC square it will be equal to H square. So we will get IO equal to IC plus MH square. This is the parallel axis theorem. Second theorem is perpendicular axis theorem. Perpendicular axis theorem. This theorem states that the moment of inertia of a laminar object about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of its moment of inertias about two mutually perpendicular axes in the plane of the lamina. इसको समझने के लिए हम एक लैमिनर ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे विच कैन रोटेट अबाउट 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। दिस इज सपोज Z एक्सिस, दिस इज Y एक्सिस एंड दिस इज सपोज X एक्सिस। ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या एक प्लेन लैमिना है जो इन तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अबाउट दिस एक्सिस Z is IZ. Moment of inertia of this lamina about Y axis is IY, and about X axis suppose its moment of inertia is IX. तो perpendicular axis theorem के मुताबिक IZ will be equal to IX plus IY. IZ, this is a perpendicular axis to the plane of the lamina, और X और Y एक्सिस दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं लेकिन दोनों लैमिना की प्लेन में होंगे। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन लैमिना अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शियाज अबाउट 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस विच आर इन द प्लेन ऑफ द लैमिना। सो दीज 2 एक्सिस आर इन द प्लेन ऑफ द लैमिना एंड Z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लैमिना। प्रूफ करने के लिए इस थ्योरम को फिर से हम एक स्मॉल एलिमेंट लैमिना का कंसिडर करेंगे एट पॉइंट P। सपोज इस एलिमेंट का मास M है। पॉइंट P से दिस द ओरिजिन, पॉइंट P से 2 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे X और Y एक्सिस पर। सपोज X एक्सिस पर परपेंडिकुलर PM है, Y एक्सिस पर परपेंडिकुलर PN है। Now here we will get right angled triangles OM ON, ये डिस्टेंसेस की वैल्यूज लिख लेते हैं। OM it will be equal to X intercept, therefore NP which is parallel to OM it will be equal to X।
ओ एन वाई इंटरसेप्ट वाई के बराबर होगा, इसलिए एम पी जो कि पैरेलल है टू ओ वाई, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी इक्वल टू वाई. नाउ इन दिस राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ पी इज द डायगोनल. So by Pythagoras theorem, OP square will be equal to ON square plus NP square. वैल्यूज पुट करेंगे ON और NP की. NP की वैल्यू है x, so it will be x square. ON की वैल्यू है y, so it will be y square. So OP स्क्वायर वी विल गेट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. फिर से थ्रू आउट इक्वेशन को डीएम से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे. सो इंटीग्रेशन OP स्क्वायर डीएम विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएम प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डीएम. एक्स स्क्वायर डीएम किसके बराबर होगा? एक्स, इट इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम वाई एक्सिस. इसलिए एक्स स्क्वायर डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट अबाउट एन एक्सिस विच इज वाई एक्सिस. और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएम, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन लैमिना का हो जाएगा अबाउट वाई एक्सिस विच इज इक्वल टू आई वाई. सिमिलरली वाई स्क्वायर डीएम की वैल्यू क्या होगी? वाई इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसलिए वाई स्क्वायर डी एम इट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट अबाउट एक्स एक्सिस. एंड इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एम, ये पूरे प्लेन लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस, दैट इज इट विल बी इक्वल टू आई एक्स. ओपी स्क्वायर डी एम, ओपी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम जेड एक्सिस. So integration OP square dm it will be equal to a moment of inertia of this lamina about z axis. So this is the mathematical form of principle of perpendicular axis. The moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to the plane of lamina is equal to sum of its moment of inertia about two mutually perpendicular axes which are in the plane of lamina.